अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ग्लैमर्स ब्यूटी व्लॉग। तो आज मेरे व्लॉग्स का दूसरा दिन था और मैंने सोचा कि कल के हिसाब से आज कंटिन्यू करूँ अपने व्लॉग्स को। तो आप लोगों को रात में मैंने बताया था कि मैंने मेहंदी को डाई रिलीज़ होने के लिए रात भर के लिए रख दिया था ना, तो अभी मैं उसको कोन में फिल कर रही थी। दोपहर हो गई थी और मेरी क्लास का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं घर में मेहंदी क्लासेस भी लेती हूँ ना। तो लड़कियाँ आई हुई थी मेहंदी सीखने के लिए, तो उन लोगों को मैं साथ ही साथ मेहंदी सिखा भी रही थी और मैंने अपनी मेहंदी भी फिल कर दी कौन, क्योंकि जिसके ऑर्डर थे वो लेने भी आने वाले थे। तो आप लोगों को मेरा लोगो दिखाई दे रहा है कि मैंने अपनी मेहंदी पे ना लोगो भी लगाती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है, आप देखेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी अपने इंस्टाग्राम की, तो आप वहाँ जाकर विज़िट कीजिए मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर। तो मैंने अपने सारी मेहंदी के कोन पे लोगो भी लगा दिया था और उसको अच्छे से सेलो टेप से सील कर दिया था, और इस तरह मेरे मेहंदी का काम भी कंप्लीट हो गया था। बाद ना शाम के वक्त हम लोग थोड़ा सा बिग बॉस देख रहे थे, तो बिग बॉस में ना ये जो नेज़ी है ना, ये अक्सर सो जाते हैं। तो मुर्गे की बांग होती है कुकड़ों को, तो इस बात पे सब हंस रहे थे घर वाले। तो इस तरह हम लोग ने थोड़ा इन्जॉय किया था शाम का वक्त। आप लोग बिग बॉस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, और देख रहे तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग हर साल नहीं देखते, बस ऐसे इस बार देखे तो अच्छा लगे, इंटरेस्ट आ गया है थोड़ा तो देख लेते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर शाम हो गई थी, मैं किचन में आई, देखी तो आतिफ़ा पास्ता यहाँ पर बॉईल कर रही थी और यहाँ पर सब कुछ चॉपिंग कर रही थी चीज़ों को। मैं तो उसने कहा कि हाँ, सईद ने ला कर दिया है सब सामान और फरमाइश है कि मुझे पास्ता बना दो। तो अक्सर शाम में ना आतिफ़ा कुछ ना कुछ नया बनाती है। फिर बेल हुई तो मैं दरवाज़ा मैंने खोली तो मेरा छोटा बेटा मोहम्मद अली है ना, वो ट्यूशन से आ चुका था। तो आजकल ना बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, दुआ करो कि सब बच्चों के पेपर्स अच्छे जाए, सबके अच्छे मार्क्स आए हर किसी के। तो ट्यूशन से आए तो मैं उससे यही पूछ रही थी कि क्या पढ़ाया टीचर ने, या कल कौन सा पेपर है, तो उस लिहाज से थोड़ी बहुत पढ़ाई की बात की मैंने उससे। फिर उसके बाद है ना अली को लग गई थी भूख, तो अली ने बोला कि अम्मी कुछ खाने के लिए दो। तो ट्यूशन से आने के बाद भूख लग गई थी, बच्चों को लगती है अक्सर। तो मैंने उसको बताया कि हाँ, रोज़ की तरह आज भी आतिफ़ा भी कुछ नाश्ता बना रही है, क्योंकि शाम के वक्त हम दोनों बहनें एक ही जगह पर नाश्ता करते हैं ज़्यादातर, 4th फ्लोर पे। तो अली भी खुश हो गया था पास्ते का नाम सुन के। फिर मैं आ गई थी कमरे में, तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि बाहर का कितना अच्छा व्यू है बाहर का। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश थी और ठंडा ठंडा था। ये सामने की है ना टेरेस, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया अपनी टेरेस को। और मेरे भी पौधे ना सारे खिल गए थे, आप लोग देख रहे हैं ना, पत्तियाँ एकदम हरी हरी हो गई है, एकदम धुल कर साफ़ हो चुकी है। ये मेरे गुलाब का पौधा ना, इसे बहुत दिनों से फूल नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी बारिश की वजह से इसमें फूल भी आ गया था। और कुछ फूल तो खिलने भी शुरू हो गए थे और कुछ नई कली भी आ गई थी मेरे गुलाब के पौधे में। मैं देखकर खुश हो रही थी, सारे पौधों को अपने ताज़ा ताज़ा हो गए थे सारे। तो ये देखो अंदर भी छुपी है एक कली जो अभी खिल रही है। सारे पत्ते देख रहे हैं हरे हरे, एकदम धुलकर साफ निखर गए और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो कमरे में पूरा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर आतिफ़ा ने पास्ता भी बनाकर ला दी थी, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, पास्ता खाया। पास्ता खाने के बाद फिर आतिफ़ा ने चाय भी बनाकर लाई थी। आतिफ़ा की माशाल्लाह से शादी लग गई है, तो वो ससुराल जाएगी ना, तो हम लोग बहुत मिस करेंगे उसको। अल्लाह ताला उसको खुश रखे अपने घर। फिर मैं आ गई थी 3rd फ्लोर पे बाजी के घर, और मैं क्यों आई हूँ ना, मैं वो भी अभी आपको बताती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ। फिर मैं अंदर आई तो अबू बकर हॉल में लेट कर मोबाइल देख रहा था, बाजी का बेटा है ये। तो वही मैं उससे पूछ रही थी क्या कर रहे हो, तो उसने बताया। फिर मैं किचन में आई, देखी तो बाजी ने यहाँ पर कुछ अलग ही कर रहे थे, चावल पक रहा था। तो मैंने बोली ये चावल में क्यों, पीला चावल क्यों है? तो बाजी ने कहा कि असल में मैं दाल के अंदर नमक और हल्दी डाल रही थी और मैंने गलती से चावल में हल्दी डाल दी। फिर हम लोग वहीं पर बहुत हंस रहे थे। फिर मैंने बाजी से कहा कि बाजी एक काम करो, पानी गिरा दो, वरना चावल पीला पीला ना एकदम खिचड़ी जैसा लगेगा। तो बाजी वही बोल रही थी कि अगर मैं पानी गिरा के नया पानी ले लूँगी ना, तो पानी चावल पूरे ऐड जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े पक चुके हैं। फिर इसका मतलब आज बाजी के घर सब लोगों ने पीले चावल खाए थे। तो भी क्या कर सकते हैं, हो गई गलती। हालांकि सब कुछ पकाती हैं, इतना करती है, लेकिन हो जाती है इंसान से गलती। तो आज पीले चावल खाए जाएंगे। उसके बाद ना मैंने बाजी से बोली कि कुछ स्मेल आ रही है, जैसे धुएं की स्मेल आती है ना। तो बाजी ने बोली हाँ, मैंने लोहबान का धुआं दी हूँ घर में, क्योंकि ना बारिश की वजह से अजीब सा घर में ना सिड़न सिड़न सी स्मेल आती है ना। तो वही बाजी ने धुआं दिए हुए थे, क्योंकि बाजी के घर की खिड़की भी किचन की बंद ही रखते हैं ना बाजी। बाजी नहीं, उनकी जो बेटी है ना आतिफ़ा, वो बंद रखती है, क्योंकि खिड़की से ना छिपकली चूहे कुछ भी आते ना, तो बहुत डरपोक है। तो नीचे आने का रीज़न देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने है ना घर पे मंगवाई थी मछली।
तो मछली तो मैं पका भी लेती हूँ, धो और खा भी लेती हूँ, लेकिन धुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मछली आ जाती ना तो 2 दिन तक मुझे घर में, हाथ में, बर्तन में स्मेल आती ही रहती है, तो मैं धुलने से ना बहुत ज़्यादा पीछे भागती हूँ। तो बाजी बोली अच्छा तुम रहने दो, मैं धुल दूँगी, तुम नीचे ले आना। तो वही मैं नीचे लाई थी मछली धुलवाने के लिए। तो बाजी ने कहा देखो अबू बकर ने बाथरूम में क्या किया है। तो मैं जाके देखी तो पूरे कपड़ों में रोशनाई, स्याही जो रहती है ना पेन की, पूरी लगा के पूरे कपड़े में, घर में पूरा गंदा किया। दिख नहीं रहा होगा आपको, मगर ज़्यादा था, मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आपको। फिर मैंने इसको डांटी दी कि क्यों ऐसा कर रहे हो। माशाल्लाह से हाफिज़ा कर रहा है ना अबू बकर, दुआ करो कि अल्लाह उसको कामयाबी दे। तो मैं उसको डांट रही थी तो वो अपना मुँह छुपा लिया था। फिर मछली धुलने के बाद ना मैं ऊपर लेकर आ गई थी अपने घर पकाने के लिए। फिर मैंने खाना बना लिया था, रात हो गई थी, मेरे शौहर आ गए थे। मैंने थोड़े की ना फ्राई की थी और थोड़े की ग्रेवी बनाई थी। मैं बनाने वाली थी सारे की फ्राई, क्योंकि बच्चे फ्राई ही ज़्यादा खाते हैं, मगर मेरे शौहर को ना ग्रेवी पसंद है ज़्यादा। तो जब मैंने ग्रेवी बनाई तो वो खुश हो गए थे। फिर अली की प्लेट में ना एक मछली आ गई थी जो हार्ट शेप की थी, वो बहुत खुश हो रहा था, तो मैंने वो क्लिक कर लिया था। फिर उसके बाद मैं बताई थी आपको, मेरे शौहर जब भी आते तो कुछ ना कुछ रात में लेकर आते हैं घर के लिए, ना खाने के लिए कुछ ना कुछ। तो आज वो मूंगफली लाए थे, बहुत अच्छी गरम गरम थी, मैंने छूकर भी देखा था। तो बारिश के मौसम में ऐसे गरम गरम मूंगफली मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है। फिर हम लोगों ने एंजॉय किया और फिर इस तरह हमारा दिन गुजरा। तो आपका दिन कैसा गुजरा शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।